का गर्दन कटा हुआ है, एक के पेट में सरिया घुसा हुआ है। दिल्ली की उस रात का विस्फोट जब खबर बना तो शुरुआती सूचना में यही कहा गया कि यह एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। जांच में यह साझा हुआ कि कुछ आरोपियों ने अयोध्या के प्रमुख कार्यक्रमों और मंदिर समारोह को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। अयोध्या हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। ऐसी जगहों को निशाना बनाना सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं, यह समाज के अहम भावनात्मक तंत्र पर चोट है और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे सकता था। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सके। जीएम के दूसरी इंडियर के साथ जांच के दौरान मिले दस्तावेजों और संदिग्धों के बयानों से यह भी संकेत मिला कि कुछ तारीखें चुनी गई थीं जब वहां भारी भीड़ और सार्वजनिक शुभकामना कार्यक्रम होने वाले थे। अगर उस योजना में सफल होते तो परिणाम अनियंत्रित दंगे और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो सकता था। जैसा कि प्राथमिकी में उभर कर आया है, कुछ आरोपी पेशे से डॉक्टर और विश्वविद्यालय से जुड़े व्यक्ति थे। यह तथ्य चिंता का विषय है कि कुछ ऐसे संस्थागत संपर्कों का दुरुपयोग किया गया जिनसे लोगों को भरोसा रहता है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि विस्फोटक सामग्री छुपाने के लिए खाद जैसे सामान का बहाना अपनाया गया था और कुछ संदिग्ध ढेरों में सामग्री इकट्ठा करते पाए गए। जांच एजेंसियों ने बताया है कि कुछ आरोपियों का बाहरी संपर्क भी मिला है। शुरुआती ट्रेसिंग से संकेत मिले कि विदेशी जगहों से संपर्क और मार्गदर्शन मिलने की आशंका है, पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और सभी पहलुओं की पुष्टि जांच चल रही है। जो बातें पक्की हैं वे यह है कि समय रहते सक्रियता से बड़े हादसे को रोका गया। संदिग्ध सामग्री और छुपाव में कुछ स्थानों से अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक रसायन और उनसे जुड़े उपकरण बरामद हुए। फुटेज और रेकी से आरोपियों की मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि कुछ जगहों की रेकी की जा चुकी थी। तिथियां और लक्ष्य जांच में मिली सामग्री और बयानों से पता चला कि कुछ तारीखें चुनी गई थीं जिनके कारण भीड़ अधिक रहती और इन्हीं अवसरों पर बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जानी थी। संभावित बाहरी प्रेरणा प्रारंभिक संकेत किसी बाहरी निर्देशक अथवा प्रोत्साहक की तरफ इशारा करते हैं। यह संबंध संभावित विदेशी कनेक्शन की ओर संकेत है, पर इसकी पूर्ण पुष्टि चल रही है। दिल्ली घटना की शुरुआती पकड़ और आरंभिक खुलासे में जम्मू कश्मीर की पुलिस की सतर्कता का विशेष जिक्र किया जा रहा है। एक संदिग्ध की सतर्क गिरफ्तारी ने आगे की जांच को मार्ग दिया और बड़े रैकेट के तार खुलने शुरू हुए। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियां एनआईए, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा तंत्र एक साथ सक्रिय हुई और कई प्राथमिकी, तलाशी और गिरफ्तारी हुई। ये एक अहम बात है कि अगर यह पकड़ा ना गया होता तो संभावित रूप से दिसंबर जनवरी के बीच कई संवेदनशील कार्यक्रम और सार्वजनिक स्थल जोखिम में आ सकते थे। समय रहते कार्रवाई ने देश को एक बड़ी त्रासदी से बचाया और इसके लिए सुरक्षा बलों की तत्परता को सराहा जाना चाहिए। इस मुकदमे ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा केवल एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिकों की सतर्कता भी बहुत मायने रखती है। यदि आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि हो, बड़ा बोझ का सामान, असामान्य पैकेज या कोई जो आपसे छुपकर काम कर रहा हो, तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना भी खतरनाक है। आधिकारिक सूचना स्रोतों और विश्वसनीय चैनलों से ही अपडेट लें। साथ ही यदि आप किसी समुदाय विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाली भाषा सुनते हैं या देखते हैं तो उससे दूर रहें और केवल प्रमाणिक जानकारी पर ध्यान दें। हमें सैन्य कार्रवाई या पुलिस कार्यवाही के बाद भी समाज की एकता बनाए रखनी है। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सके। जांच अभी जारी है। एजेंसियां और संदिग्धों के नेटवर्क को पूरी तरह उजागर करने के लिए एफआईआर, तकनीकी ट्रेस और विदेशी कनेक्शन की तहकीकात कर रही हैं। राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बेहतर हुआ है और उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें लगातार हो रही हैं। हमारी अपेक्षा यह है कि जांच पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े,
दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले और उन कारणों की गहन तहकीकात हो जिनकी वजह से ऐसी साजिशें जन्म ले पाती हैं, चाहे वह फंडिंग चैनल हो, संस्थागत दुरुपयोग हो या विदेशी प्रेरणा। जांच एजेंसियों के अनुसार कुछ आरोपी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। इन संस्थानों का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के नाम पर नेटवर्किंग सेंटर की तरह किया जा रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रयोगशाला और रसायन विज्ञान की जानकारी का दुरुपयोग कर कुछ लोगों ने छोटे छोटे विस्फोटक तैयार करने की ट्रेनिंग ली थी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर यह सब इतने लंबे समय तक किसी की नजर में क्यों नहीं आया? जवाब है, क्योंकि उन्होंने धर्म, शिक्षा और सेवा जैसे शब्दों के पीछे अपने असली मकसद को छिपा लिया था। वे डॉक्टर बनकर इलाज का वादा करते थे, लेकिन इरादा किसी और इलाज का था, समाज को जहर से भरने का। एनआईए और दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ संदिग्ध विदेशों में सक्रिय एक नेटवर्क से संपर्क में थे। जांच के मुताबिक ओकासा नाम का एक शख्स विदेश में बैठकर इन लोगों को निर्देश दे रहा था। फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन वॉलेट और फर्जी अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि एजेंसियों ने अब साइबर यूनिट को भी जांच में शामिल किया है। ये संपर्क केवल धन के लिए नहीं थे, बल्कि इनसे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रणनीति तक तय की जा रही थी। इसलिए इस केस को सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा केस माना जा रहा है। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं, जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सके। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमिका सराहनीय रही। जम्मू से शुरू हुई जांच ने दिल्ली तक नेटवर्क खोला और दिल्ली से अयोध्या तक इसके निशान मिले। यह पहला मौका है जब डॉक्टरों और प्रोफेसरों के गैंग में से किसी को आतंकी साजिश में शामिल पाया गया है। इससे एक बात तो साफ है, अब आतंक सिर्फ सीमाओं से नहीं आता, वह हमारे समाज के भीतर भी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारी एजेंसियां हर स्तर पर तैयार हैं। जो भी सबूत मिले हैं, उनका डीएनए टेस्ट, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और विदेशी ट्रांजैक्शन की जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष टीम लगातार निगरानी कर रही है। अयोध्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की डिजिटल वेरिफिकेशन होगी रही है। ड्रोन, फेस रिकॉग्निशन और थर्मल कैमरे तक लगाए गए हैं। सरकार ने साफ कहा है, किसी भी कीमत पर आस्था को चोट नहीं पहुंचने दी जाएगी। पर याद रखिए, सिर्फ सरकार नहीं, हम सबको भी जिम्मेदार बनना होगा। अगर हम सतर्क रहेंगे, अपने आसपास की गतिविधियों को गंभीरता से लेंगे, तो किसी भी आतंकी मंशा को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।